ज्यादा परेशान हुए तो गांव छोड़ के चले जाएंगे। उल्टी तगाद हो जाती है इसमें। रातों को नींद खुल जाए तो नींद ही नहीं आती वापस। कलेक्टर साहब से मिलके बैठ के बात करके निराकरण निकालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज़। मेरे जो साथी हैं मुकेश शर्मा, इधर झांझरवाड़ा गांव की तरफ से आते हैं। तो इनको कई दिनों से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक धानुका बायोटेक फैक्ट्री है और इसका धुआं निकलता है, तो बोले इसको लेकर भी एक खबर बनाओ। तो एक काम करते हैं मुकेश जी, आज अपन जो है धानुका फैक्ट्री का जो ये धुआं निकलता है और ये आसपास के जो गाँव लगते हैं उन्हीं गाँव में चलते हैं और देखें, क्या लोगों से बात भी करें। चलो आज अपन उधर ही चलते हैं और देखते हैं वहाँ के लोगों को क्या कहना है। हम पहुँचे हैं बाग पिपलिया गांव में। बाग पिपलिया के पास में एक धानुका बायोटेक फैक्ट्री लगी हुई है और इसकी जो यहाँ से धुआं निकलता है इस फैक्ट्री से, और इस फैक्ट्री की जब चलती है तो इसकी आवाज़ भी आती है। तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे बाग पिपलिया के सरपंच प्रतिनिधि अरुण जी मेघवाल से और जानेंगे कि फैक्ट्री का असर जो है गाँव में कितना देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री को करीब ये साल भर हो गया है इस फैक्ट्री को। इसमें सबसे पहले तक इसकी स्मेल दुर्गंध बहुत ख़राब है। वो जैसे हवा चलती थी वो मान लो कि उससे कई बीमारी का कारण भी है। वो हवा मतलब प्रदूषित हवा है तो उससे बीमार भी व्यक्ति मान लो कि असर पड़ेगा कहीं ना कहीं उस पर देखो। और एक दूसरी बात ये है कि जब से फैक्ट्री लगी उससे पहले एक इसमें आवाज़ बहुत तगड़ी आवाज़ आती है। उससे ये मान लो कि 12-1-2 बजे तक तो गाँव के लोग सो ही नहीं पाते हैं, बहुत परेशान हैं। और एक इसका प्रदूषित जो पानी है वो बहुत ही ख़राब है। हमारे नज़दीकी पास में तालाब है, अगर उसमें आके वो मिलता है तो कहीं ना कहीं बीमारी के संकेत और ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ, मतलब इसका जो धुआं निकलता है वो कब, फैक्ट्री कब चलती है और इसका धुआं कब निकलता है? इसका कोई टाइम वगैरह फिक्स होगा? नहीं, फैक्ट्री का वैसे इन्होंने कोई टाइम ऐसा नहीं बना रखा है कि सुबह शाम, ये रात में भी चला दें सुबह भी चला दें। तो जब फैक्ट्री चालू है तब प्रदूषित धुआं तो आना ही आना, इसका निश्चिंत है, वो तो बराबर है। अच्छा इसकी बदबू वगैरह आती है, बदबू का क्या रहता है? मतलब सुबह ज़्यादा आती है कि शाम को ज़्यादा आती है कि हवा के रुख के साथ आती है? जो है ना वो जैसे ही हवा के साथ साथ हवा का जिधर रुख पलटेगा उस क्षेत्र में जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी पंचायत में या पिपलिया बाग के लोग ही परेशान है, आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी परेशान है, उससे शहरी क्षेत्र भी परेशान है। जहाँ हवा का रुख बदलेगा वो उस तरफ दुर्गंध इसकी फैलती जाती है। तो इसका क्या प्रभाव असर देखने को मिल रहा होगा? जैसे गांव में लोग चर्चा भी करते होंगे तो आपको बताते भी होंगे ऐसे इस संबंध में कि जो बदबू आती है वगैरह, ऐसे इस संबंध में? इसकी वैसे स्मेल तो बहुत ही ख़राब है, तो ज़्यादातर तो इसका स्वास्थ्य के ऊपर ही फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी मान लो जैसे एक फैक्ट्री का जो केमिकल इसमें जो बन रहा है उस केमिकल का एक वो धुआं और उसी से एक वो प्रदूषित जो हवा के रूप में जो वो आती है, तो बस स्वास्थ्य के ऊपर ही ज़्यादा इफेक्ट है इसका। तो इस संबंध में आपने कहीं शिकायत वगैरह की क्या इसकी, मतलब इससे जो प्रभाव पड़ रहा है? फैक्ट्री के जो कोई इंजीनियर या मैनेजर हैं मुकेश जी जैन साहब, मेरी उनसे बात भी हुई थी। मैंने बताया भी था कि मैंने देखो फैक्ट्री से आवाज़ें बहुत आ रही है और इसका धुआं हुआ बहुत इफेक्ट गिरेगा हमारे ऊपर, तो उन लोगों ने ध्यान नहीं लगाया। धीरे धीरे समस्या और बढ़ेगी, तो आप क्या कदम बढ़ाओगे? देखो अगर आने वाले टाइम में ऐसी समस्या रही और ज़्यादा समस्या रही तो सभी ग्रामीण जन हम मिलके वहाँ एक आवेदन भी देंगे और होगा तो वहाँ कुछ टाइम हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो आवाज़ बहुत खतरनाक आती है, रातों को नींद खुल जाए तो नींद ही नहीं आती वापस। और बहुत दूर दूर तक जो है इसकी बदबू जाती है, जिधर भी हवा चल जाओ बहुत दूर दूर तक जाती है, मतलब 5-5, 6-6 किलोमीटर तक तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और हमारा गांव तो जो है करीब में है, बिल्कुल हमारे खेत को भी उससे लगे हुए हैं बिल्कुल। उसका पानी जो है वो वेस्ट जाएगा तो वो धीरे धीरे वो ज़मीन में जो है कुओं में इसमें रिचार्ज आएगा तो वो खराब ही होगा ना। तो सर जब से प्लांट लगा है जब से बदबू तो आती है, जैसे हवा चलती है गांव की साइड की जो हवा चल जाती है तो बहुत भयंकर बदबू आती है, जिससे पब्लिक को परेशानी तो है, कहीं स्वास्थ्य के ऊपर भी असर गिरता है। इसका बड़ा प्लांट है, आम पब्लिक तो उनसे संपर्क में नहीं है। बस यही है, सब कहते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, इससे क्या करें। तब इसका कुछ कलेक्टर साहब से मिलके बैठ के बात करके निराकरण निकालेंगे। हवा के रुख से दूर नहीं है, जब तक बदबू आती रहती है। ठेठ अपने रिलायंस पंप तक भी बदबू आती है, वहाँ से भी अगर आते हैं ना हवा उधर चलती है वहाँ तक भी बदबू आती है। इधर 4 लाइन क्रॉस करते हैं, मतलब 4 लाइन भी उसकी रेंज में अगर हवा चलती है तो बदबू आती है। बदबू से तो परेशान है सब, जी घबराता है, खाना नहीं खाया जाए, परेशान है इंसान। अब ये ऐसी कुछ मालूम थी नहीं हमें कि ये ऐसी बदबू मारेगी, ये चला जब मालूम पड़ी कि इसमें केमिकल बन रहा है और ऐसा हो रहा है। बता रहे हैं कि इसके अंदर एक कोई गैस होगा, इसका सिलेंडर का भी ऐसा बना हुआ है कि अगर वो फट जाएगा तो 5-7 गाँव लेके जाएगा आसपास के। ये जंगल में लगा होने चाहिए। बहुत परेशान है हम, इससे बहुत बदबू आती है हमें और बहुत परेशान है हम लोग। उल्टी तगाद हो जाती है इससे, हमें बहुत परेशानी आती है इससे, खाना पीना आराम हो जाता है हमारा।
मेरे साथ है नासिर भाई का जो है खेत फैक्ट्री से लगा हुआ है। तो नासिर भाई जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ से पानी निकलता है तो उसका असर क्या पड़ेगा? नहीं, पानी तो साहब पूरा ज़मीन में जा रहा है। पानी कहीं छोड़ नहीं रखा इन्होंने कि अपन जाके देख लें। पानी तो ज़मीन में जा रहा है, तो ज़मीन में से कहीं ना कहीं तो वो असर तो करेगा ना साहब। भाई ज़मीन में जाएगा तो पानी तो आना तो या तो कुआं में है या तालाब में है। आप अगर चाहो कि हम वेस्टवेयर देख ले जाके कि इसका वेस्टवेयर किधर बना रखा, वेस्टवेयर नहीं मिलेगा। सरकार 1000 आदमी की तरफ देखे या एक आदमी की तरफ देखे। अच्छा ये बताओ, ये फैक्ट्री चलेगी और यहाँ गांव में जो बुरा असर पड़ेगा तो क्या आप क्या करोगे? नहीं, फैक्ट्री तो बंद करवा नहीं सकते साहब हम। अगर ज़्यादा परेशान हुए तो गांव छोड़ के चले जाएंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए इंडियन आवाज़।